जी तो दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला इलेक्ट्रिक मास्टर। ये वाटर पंप है, ये जल गया था तो इसकी पहली वाइंडिंग मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसके स्टेटर में जो पेपर्स हैं उनको रिमूव करने जा रहे हैं। एक तरफ से इनको धकेल देना है। वो इसलिए धकेला जाता है कि इन पेपर्स की दोनों साइडें मुड़ी हुई होती हैं, तो एक तरफ से धकेलना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ से इन पेपर्स को अपनी नोज प्लास्टिक की मदद से खींचना पड़ता है। तो कुछ यूँ आप इसको खींच सकते हैं। इस तरह हमारा जो पेपर स्टेटर है वो सारा साफ़ हो जाता है। तो फिर हम इसके नए पेपर्स बनाते हैं, और उससे पहले जो इसके पुरानी वाइंडिंग रिमूव करने के दौरान स्लॉट ख़राब हो जाते हैं, उनको प्रेस करना पड़ता है। इस तरह आपने अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। जो स्लॉटों के दरमियान दांत होते हैं, इनकी पत्तियाँ बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, इनको अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं। स्टेटर हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। अब हम इसके पेपर भी बनाएंगे, तो उससे पहले हम इसकी जो पुरानी रिमूव की हमने वाइंडिंग, इसकी जो टर्नें हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। अपने काफ़ी पेन की जो भी आपके पास है वो आप पकड़ लें, और पुरानी क्या नाम लेते हैं वाइंडिंग है, इसका जो रनिंग का सेट है पहले हम काउंटिंग करेंगे। तो उसी सेट में जो छोटा कोयल है उसकी हम काउंटिंग करेंगे। कुछ इस तरह एक एक टर्न आपने गिनते जाना है और उसको कापी पर लिख लेना है। फिर दूसरे कोयल को आपने काउंट कर लेना है, उसे भी आपने कापी पेंसिल पर लिख लेना है। कुछ यूँ जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से हमने अपने सारे कोयल्स के टर्नों को काउंट कर लेना है और अपने कापी पेंसिल पर लिख लेना है। इसी तरतीब से चलना है। अब हम रनिंग के सेट का वज़न करेंगे डिजिटल अपने मल्टी अंडे के साथ, और ये हमारा वज़न हो चुका है। स्टार्टिंग का भी हमने वज़न कर लिया है, तो अब हम इसे भी काउंट कर लेंगे और माइक्रोमीटर के साथ इसका जो वायर गेज है वो हम चेक कर लेंगे कुछ इस तरह। तो वीडियो में थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल आ सकती है। टोटल मुकम्मल आपने 3 वज़न की कर लेनी है, और अपने सेट को आपने एक साइड पर रख लेना है, और अपने कंधे को जो भी आपने अपना मटेरियल है उसको आपने इस तरफ रख लेना है। उसके बाद आपने जो स्टेटर है उसका आपने उसकी पैमाइश करनी है, और यानी कि स्टेटर कितना लंबा है उसको भी आपने काउंट करना है। इसकी वजह ये होती है कि कल को भी आपके पास जब भी जाते हैं तो आपके पास उसकी डायग्राम मौजूद होती है। तो इसका जो टाया है स्टेटर का वो भी क्लियर है, और जो इसकी जोक है वो भी हम काउंट करेंगे कि कितने ऊपर है, और इसकी जो स्लॉट है वो भी लिखेंगे, जो स्लॉट की गहराई है वो भी लिखेंगे। हत्ता कि इसका जो स्लॉट के दरमियान दांत होता है उसकी भी मोटाई हम लिखेंगे। कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, हर पॉइंट हम लिखेंगे। ये अपनी कारीगर के लिए एक बहुत बड़ा सबूत होता है। अब चलते हैं पेपर साइज बनाने की तरफ। कुछ यूँ आपने स्लॉट की चौड़ाई के साइज़ के बराबर आपने पेपर को काट लेना है, और स्लॉट के अंदर डाल के चेक कर लेना है कुछ इस तरीके से। और फिर ये थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, इसको फिर हम थोड़ा कम करेंगे और फिर डाल कर देखेंगे। ये हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसे अपनी पतरी की मदद से एक तरफ इसको मोड़ेंगे। तो ये हमारी इस तरह आपने उंगलियों के बाद मोड़ देना है, और आंखों की मदद से इसको गोल कर लेना है। ये हमारी स्लॉट के अंदर आसानी से अंदर चला गया है, और दूसरी तरफ हम निशानी लगा ली है। इसी तरह से हम काट कर इसको फिर पतरी की मदद से मोड़ेंगे, और मोड़कर इसी तरीके से गोल करके स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने डाल दीजिए। हमारा साइज़ बराबर हो चुका है दोनों तरफ से। ये देखें 19-20 का आगे पीछे मूव करना चाहिए, तो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अब हम इसे छोटे स्लॉटों की मदद के बराबर चौड़ा करेंगे। कुछ इस तरीके से काट लेना है आपने। तो ये हमारे फिर दोबारा चेक कर लेते हैं क्या कि कितना चौड़ा होना चाहिए।
तो चौड़ा ज़्यादा था, फिर कम करेंगे, कैंची की मदद से काटेंगे तो ये हमारा चौड़ा कम हो चुका है और बराबर हो गया है। अब हम इसे जो इससे छोटे सलाद हैं उनके लिए हम इसे बराबर करने जा रहे हैं। काट लिया तो इस तरह आपने फिर इसके अंदर डाल दिया था, तो दोबारा फिर हम इसे साइज बराबर करेंगे। तो इस में 3 साइज हैं, सबसे बड़ा, हमसे छोटा और उससे छोटा। ये जो मैं अब बना रहा हूँ ये सबसे छोटा है, ये बन चुका था। अब हम इसे इसकी पेपर पर निशानियाँ लगाएंगे, साइज बनाएंगे। तो पेपर को आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये इसलिए होता है कि पेपर पर निशानी लगाने के लिए परेशानी नहीं होती। तो आपने एक लंबा ब्लेड सीधा ले लेना है, निशानी लगाएंगे, फिर लकड़ी खींचेंगे। आपने एक पियानो की आपकी पेंसिल ले लेनी है, तो पेपर को आपने कुछ यूँ मोड़ लेना है लंबाई में, और इस तरीके से हम इसका साइज बराबर करेंगे। तो एक तरफ से हम कर लेंगे, दूसरी तरफ से हम इसी तरह करेंगे। तो ये हमारा पूरा हो चुका है। दोबारा फिर ट्राई कर लेंगे आगे पीछे हुआ है कि नहीं। तो हम इसे अपनी पेंसिल की मदद से लकीर खींचेंगे, इसी तरीके से हम दूसरी लकीरें में खींचेंगे, इसी तरीके से हम लकीरें लगा देंगे। तो एक दो लकीरें और लगाएंगे हम, उसके बाद हम फिर इसकी जो स्लाट के मुताबिक चौड़ाई है पेपर की, उसके मुताबिक हम फिर इसमें लकीरें लगाएंगे। तो ये हमारी लकीर लग गई है। अब हम इसकी जो दूसरी लंबाई के साथ लंबाई में लकीरें लगा देते हैं, क्योंकि ये सारा पेपर हम काट लेंगे, ऊपर की सारे साइड में डल जाएगा। अब जी हम इसकी चौड़ाई के रूप लकीरें लगाएंगे। पहले हमने लंबाई के रूप लगाई थी, अब चौड़ाई के रूप लगाएंगे। पेपर को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है और इसी तरीके से आपने पैमाइश कर लेनी है। तो ये हमारा ब्लेड सेट हो गया। अब हम इसकी लकीरें लगा देंगे, कुछ इसी तरीके से तमाम लकीरें हम इसी तरीके से लगाएंगे, दूसरे भी, तीसरे भी, और जो हमारा छोटा साइज है इसके, उसके लिए भी हमें इसके नीचे फोल्ड करना पड़ेगा। अब हम बड़े से छोटे दरमियाने यानी कि 2 नंबर के साइज पर पेपर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। फिर हम जो सबसे छोटा है उसको भी इस तरह अपने साइज वाले पेपर को फोल्ड करके बनाएंगे। अब हम अपने पेपर की चारों तरफ से कुछ इस तरह के तरीके से कटाई कर लेंगे और ये हमारा पूरा पेपर बाहर आ जाएगा। फिर हम आसानी से इसकी कटाई कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और हमने आगे वाले पेपर को काटना है ताकि स्लाटों में कॉइल के ऊपर में डालने के लिए। हमारा जो स्लाटों में पेपर है उसको भी आपने काट लेना है। इस तरीके से ये लंबाई के रूप कट गया। इसके बाद हम चौड़ाई के रूप काटेंगे। ये देखिए हम इसे छोटे पीसेस में काटे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने सारे पेपर को काट लेना है। तो जैसे ही कर देगा फिर इसके बाद में इसका बाद का भी अमल आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो का भी वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आपके फ़ायदे के लिए वीडियो, आपको सिखाने के लिए भी वीडियो बनाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे पेपर सारे कर चुके हैं। हम इसे अपनी पतरी की फोल्डिंग पतरी की मदद से सारे पेपर को किनारे इनके जो सिरे हैं उनको फोल्ड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, और नाखूनों की मदद से फोल्ड कर लेंगे। पेपर की दोनों साइडें पतरी की मदद से फोल्ड की जाती हैं और नाखूनों की मदद से गोल करके स्लाट में डाल दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोनों साइडों से पेपर बराबर हो चुका है। हमें तसल्ली हो चुकी है कि पेपर ये ठीक है। इसी तरीके से हम सारे पेपर को डालेंगे।
स्टेटर में हमारे पेपर मुकम्मल डल चुके हैं, दूसरी तरफ से भी ये ओके हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।